हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 9, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और आज की डेट में यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाउ डेज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मतलब क्या हुआ है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन माने जहाँ पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड्स दैट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। वो कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इन्हीं को कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों हमेशा दो तरीके के सब्सटेंस में बनती है। इज फॉर्म्ड बिटवीन लुईस एसिड and Lewis base. A compound containing coordinate bond typically between central metal atom and a number of atoms or groups। यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड या बॉन्ड जो बनते हैं उसमें एक सेंट्रल एटम रहता है और अगल बगल में या तो कोई एटम होगा या कोई ना कोई ग्रुप रहेगा। सो इसको मैं कैसे समझ सकते हैं? There is a metal, let us denote it by M, and there is a coordinate bond between these two with an arrow sign। हम bond show करते हैं which shows the direction of movement of electrons। और ये रहा आपका वो एटम और ग्रुप। This atom or group is also called as ligand, denoted by L over here। लाइगेंड के दो इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं, एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हमने क्लास 11 में भी सीखी थी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज शोन बाय एन एरो। दैट मीन्स द टू इलेक्ट्रॉन्स फॉर दिस बॉन्ड इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द लाइगेंड। जो लाइगेंड होता है उसे हम क्या कहते हैं एक्चुअली में? लुईस बेस। और इसे लुईस बेस क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन पेयर। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है देने के लिए, इसीलिए ये बेस है। सो एनीथिंग दैट गिव्स आउट द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी अ बेस, और जो एक्सेप्ट करेगा उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड। सो दिस मेटल इज गोइंग टू बी लाइक अ लुईस एसिड because that accepts lone pair electrons। right? और ये है आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेंट्रल एटम जो होता है बच्चों, central atom or the central metal is usually either positively charged or it is a neutral atom। या तो न्यूट्रल एटम होगा या फिर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। एंड सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय आयंस और molecules
beyond their normal valency. उनकी अपनी जो वैलेंसी है उससे ज़्यादा ये आयन्स या मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करते हैं या सराउंडेड होते हैं. क्यों? ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल्स. यूजुअली इस तरह की जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स मिलती हैं दे आर शोन बाय यूजुअली शोन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स. वो जिनके पास डी ऑर्बिटल खाली मिलता है. राइट. ये तो हुआ आपका मेटल के बारे में. नेक्स्ट आता है आपके बारे में लाइगेंड के बारे में. लाइगेंड क्या होता है? लाइगेंड कंटेन्स lone pair. So usually these are negatively charged or maybe neutral. ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं. जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, हीमोग्लोबिन है, ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है. ऑफ आयरन. सिमिलरली हम उसके स्ट्रक्चर में भी नहीं जा रहे हैं. क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम एंड विटामिन B12 इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट. इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दे आर यूज्ड एक्सटेंसिवली in metallurgy, textile dyeing, electroplating, and medical industry. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों. जैसे आपके पास है निकल क्लोराइड, इसके साथ आपने अमोनिया की रिएक्शन करवा दी. अब अमोनिया के पास हमें पता है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, sp3 कॉन्फ़िगरेशन है, लोन पेयर होगा. करेक्ट. और ये हमें क्या आयन्स देता है? बेसिकली निकल 2 पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन. नाउ निकल बिलोंग्स टू विच पीरियड? डी ब्लॉक. और इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी हैं. इसका मतलब दिस कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर फ्रॉम द अमोनिया. सो ये क्या बनाएगा? अमोनिया के लोन पेयर निकल के साथ जुड़ेंगे, सेंट्रल एटम, और इसके साथ कितने निकल जुड़ जाएंगे? अमोनिया को जुड़ जाएंगे 6 के 6. एंड क्लोरीन विल बी सेपरेट. सो निकल 2 पॉजिटिव इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू Na हेक्सा अमोनियम निकल. सो कंपाउंड क्या बन जाएगा? हेक्सा अमोनिएटेड निकल क्लोराइड. फैमिली क्लोराइड की ही रहेगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. सिर्फ एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट आयन है ये बदल रहा है. Ni2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू दिस वन. देखो क्या हो रहा है. निकल NH3 6 +1 +2. आयन वही है, +2 ही रहेगा, पर 6 अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं इसके साथ. अब देखिए यहाँ पर इसका कलर था ग्रीन. राइट. जब ये बना निकल के साथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना दिया इसने, तो जो इसके क्रिस्टल्स मिले बच्चों दैट वाज पर्पल. वाई सो? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड. सो इट बिकेम फ्रॉम ग्रीन color to purple crystal. अब यहाँ देखिए हम इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं. निकल एंड अमोनिया 2 पॉजिटिव. ऑब्वियसली जब ये 2 पॉजिटिव होगा
तो Cl नेगेटिव भी ट्वाइस है, कंपाउंड पूरा बनाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, निकल क्या है, सेंट्रल एटम विच इज़ अ मेटल। अमोनिया क्या है, अ लोन पेयर गिवर, लुईस बेस। और यह है क्या, लाइगेंड। अब ये देखो अमोनिया के पास, अमोनिया इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लोन पेयर है बट है तो न्यूट्रल है ना, सो इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। करेक्ट। निकल के साथ बना कैसे है ये रहा निकल। चलिए इसके साथ बनाते हैं। और सेंट्रल एटम कौन है, निकल। सो लुक एट इट, अमोनिया अपने दोनों लोन पेयर दे रहा है टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये पूरा का पूरा जो है इट्स दी +2 आयन, यानी कि इस आयन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट आयन, और वी कैन से कॉम्प्लेक्स आयन। हम इसे कॉम्प्लेक्स आयन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट आयन भी कह सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये जब लाइगेंड के साथ जुड़ा हुआ सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल बनाता है और उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, पानी में घोलोगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा निकल, NH3 2+ आयन, और हमें मिलेगा क्लोराइड आयन। तो टोटल आयन कितने मिल रहे हैं हमें यहाँ, 3 ओनली, 2 क्लोरीन के और 1 इसका कॉम्प्लेक्स आयन। सो टोटल 3 आयन्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और इस पूरे कंपाउंड को, दैट इज द कॉम्प्लेक्स और द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इस पूरे के पूरे आयन को हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज, दिस होल इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स एंटिटी, सिंगल एंटिटी और कोऑर्डिनेट एंटिटी। और एंटिटी की जगह आप इसमें आयन भी लगा सकते हो। करेक्ट। सो लुईस बेसिस कौन से होते हैं बच्चों, वो दैट हैज, लुईस बेस हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू गिव। सो एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, लाइक वी हैव अमोनिया, हमने देख लिया, वाटर देखो आप, सिमिलरली आप साइनाइड देख लो, इसके पास भी होगा। सो एंड इवन और क्या हो सकता है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड 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 हो सकता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हैव द लोन पेयर्स। और लुईस एसिड क्या होंगे, दैट हैज vacant orbitals to accept electrons। अब देखो CCl4 is not a Lewis acid but SiCl4 is a Lewis acid। Why? CCl4 लुईस एसिड नहीं है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है। क्यों है, बिकॉज वी नो दैट सिलिकॉन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, एंड इन थर्ड पीरियड सिलिकॉन हैज़ वेकेंट d ऑर्बिटल्स। तो जिसके पास भी देखो वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा एंड विल बिहेव लाइक लुईस एसिड। इसीलिए सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड लुईस एसिड का काम करता है, बट नॉट दी कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो चीज़ें वही हैं, बस नाम बदल रहे हैं। लाइक आपका नाम घर में कुछ और, स्कूल में कुछ और है, आप कहीं और काम करने लगते हो, या आप किसी टीम का मेंबर बन जाते हो, ठीक है, तो आपका नाम कुछ और हो जाता है। लाइक इन स्कूल हो सकता है घर पे आपको सोनू मोनू काका वाका कुछ भी बोलते हो, ऑफिस में अपने स्कूल जाओगे तो आपको आपके स्कूल के नाम से बुलाया जाएगा।
लाइक यू हैव अशोक, सुनील, गुरप्रीत एंड ऑल, कई सारे नाम से बुलाते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी स्कूल में कोई टीम है, क्रिकेट की टीम ही लगा लेते हैं, उसमें आप यू आर वर्किंग लाइक अ कीपर और यू आर लाइक अ क्रिकेटर, जिसके अंदर आप बैट्समैन हो, बॉल्समैन हो, बॉलर हो, इस तरह से आपके नाम बदलते हैं। चीज़ तो वही है। इसी तरह से जिनके पास लोन पेयर होता है उनका भी नाम बदलता रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनका नाम भी बदलता है। सो केमिस्ट्री में हमारे पास क्या चीज़ें हैं? इनऑर्गेनिक, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक। करेक्ट। इनऑर्गेनिक में हम उसे क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कह लो या फिजिकल केमिस्ट्री कह लो, इसमें हम इसको क्या कहते हैं? लुईस बेस, वन दैट कैन गिव द इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में उसे हम बोल देते हैं लाइगेंड, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए होंगे। तो आप कैसे लिख रहे थे इसको? न्यूक्लियोफाइल, लाइक दिस। लाइगेंड को हमने कहा है ये तो नेगेटिवली चार्ज होगा, यह न्यूट्रल होगा विद एन लोन पेयर। लुईस बेसेस ऑल्सो हैव लोन पेयर, लाइक यू हैव अमोनिया, वाटर, राइट? सो दे हैव लोन पेयर टू गिव आउट। नाउ व्हाट इज लुईस एसिड? उसका भी ऐसे ही नाम चेंज हो जाएगा। वन दैट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल CH3+, it can accept an electron, and these are called as central atoms. Can be positively charged or can be neutral, like you have nickel, copper, iron. These are called as electrophiles. और ऑर्गेनिक में हम कैसे मेंशन करते हैं? E+ के नाम से। Similarly we have like Fe2+, Fe3+, Cu2+. So these all, or even देखो aluminium, AlF3. Now we know that BeF3 या beryllium boron fluoride BF3 is not a Lewis acid. क्यों? Because vacant orbital नहीं है उसके पास, एल्यूमिनियम के पास है। सो इसका मतलब थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स और स्पेसिफिकली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं दे विल बिहेव लाइक लुईस एसिड्स। सो आप यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है दैट BF3 is, अच्छा BF3 क्यों is yes it is a Lewis acid। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। लुक एट इट। सो 1 2 3 4 5 6 इट कैन टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो क्योंकि इसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं है, इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए BF3 is a Lewis acid and AlF3 is an acid because of again vacant orbitals। दोनों में ही ये चीज़ पॉसिबल है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव कोबाल्ट, टेट्रा अमोनियम कोबाल्ट क्लोराइड। अब इसमें देखिए, लुक फॉर द एलिमेंट्स। जब भी आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पूछा जाए हु इज़ गोइंग टू बी अ लुईस एसिड, हु इज़ गोइंग टू बी अ लुईस बेस, क्लोराइड को भूल जाइए। लुक इनटू द ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स में देखिए। सो ऑलवेज लुक फॉर द एलिमेंट्स, लुक फॉर एलिमेंट्स और केमिकल स्पीशीज विद इन ब्रैकेट। कौन सी ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। राइट। सब स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए कौन ज़्यादा है। आपको पता है हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब करते थे तो क्या कहते थे? सेंट्रल एटम कौन होता है? जो कम नंबर में होता है। सो विच वन इज लेस इन नंबर? कोबाल्ट। सो लुईस एसिड कौन हो जाएगा? कोबाल्ट। हु इज गोइंग टू बी द लुईस बेस? अमोनिया। बहुत सिंपल है। कुछ और एग्जाम्पल देखें। चलो, यू हैव कॉपर, FeCN thrice, और you have silver, NH3।
ठीक, ये दो चीज़ें आपको दी गई हैं। आप मुझे बताइए, पॉज की करिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द लुईस एसिड एंड व्हाट इज़ द बेस। पॉज इट एंड सॉल्व इट। कर लिया? ओके, let us try it. Lewis acid is iron because I have to look into this square bracket. कॉपर को हटा दीजिए। सेंट्रल एटम कौन होगा? जो कम है, आयरन। एंड व्हाट इज द लुईस बेस? इट इज द साइनाइड। सिमिलरली ओवर हेयर, व्हाट इज द लुईस एसिड? सिल्वर। एंड व्हाट इज द बेस? अमोनिया। अब यहाँ देखो, कम ज़्यादा का चक्कर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों 1-1 हैं। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? कैसे फाइंड करना है? जो भी इसमें से इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसे बेस मान लेंगे, जो ले सकता है मेटल है वो एसिड बन जाएगा। तो सिल्वर इज द लुईस एसिड, अमोनिया इज अ बेस। चलिए एक और देखते हैं। वी हैव साइनाइड with 2 lone pair here and 2 lone pair here with a negative charge. So now let me know who is going to form the coordinate bond. कौन बना रहा है इसमें? लाइगेंड कौन होगा? लुईस बेस कौन होगा? लुईस एसिड कौन होगा? पॉज करिए और सॉल्व कीजिए। हो गया? चलिए लिखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, सो कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन ले लेगा, उठाएगा, क्योंकि एक्सेप्टर कौन है? नाइट्रोजन। गिवर कौन है? कार्बन। सो नाइट्रोजन विल बिहेव लाइक ligand or a Lewis base, and carbon will behave like central atom. Nitrogen will behave as central atom and carbon will behave like a ligand because it is going to donate electron pair for coordinate bond. Between कार्बन एंड नाइट्रोजन। कंपाउंड कितने तरह के होते हैं बच्चों? आपके पास कई तरीके के कंपाउंड आएंगे। पहला आएगा सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट मतलब एक कटायन एक अनायन। दूसरे हैं आपके पास डबल सॉल्ट, यानी कि मोर देन 1 या 2 कटायन 2 अनायंस। और तीसरे हैं आपके पास कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। ये 3 तरह के कंपाउंड हमें मिलते हैं। सिंपल सॉल्ट का एग्जांपल देखो, लाइक यू हैव NaCl, KCl। ये क्या करते हैं? एक ही कटायन देंगे और एक अनायन देंगे। सिंपल कहानी है, ठीक है। डबल सॉल्ट में क्या है? लाइक यू हैव कार्नेलाइट, KCl, MgCl2, 6H2। अब इसमें आपको आयन क्या मिलेगा? पोटाशियम का भी मिलेगा, मैग्नीशियम का भी मिलेगा। सो 2 कटायन मिल रहे हैं और अनायन भी आपको मिलेंगे। वाटर भी अपने आप को तोड़ेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में। सो दे आर मोर ऑफ द कटायन एंड अनायन अवेलेबल जब ये पानी में मिलते हैं। बारी बारी से देखते हैं इनका मतलब क्या है कहने का। देखिए पहला है आपके पास सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या कह रहा है? NaCl को जब हमने पानी के अंदर मिक्स किया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? ब्राइन। तो हमें क्या मिला? आपको मिला Na पॉजिटिव एक्वस और हमें मिला Cl नेगेटिव एक्वस, करेक्ट। एक कटायन और एक अनायन। अगर आपको एक सिंगल कटायन एक सिंगल अनायन मिल रहा है, इट इज़ अ सिंपल सॉल्ट। And look at it, they are freely available. One cation and anion. This is the simple salt. Then let us go to double salt. Double salt को बच्चों कई बार इसका नाम mixed salt के नाम से भी जानते हैं, so confuse नहीं होना। This is also called as mixed salt. Mixed salt में क्या होता है? It contains more than one single salt. और द सिंपल सॉल्ट एक से ज़्यादा होंगे। कंटेन्स मोर देन 1
सिंपल सॉल्ट। 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, मोहर्स सॉल्ट। मोहर्स सॉल्ट फॉर्मूला क्या है इसका? FeSO4 एक सॉल्ट, अमोनियम सल्फेट दूसरा सॉल्ट, अलॉन्ग विथ वाटर। ना बिकॉज अमोनिया के आयन का कोई कलर नहीं होता और FeSO4 का कलर होता है लाइट ग्रीन, इसीलिए इस वाले कंपाउंड में हमें जो कलर मिलेगा दैट विल बी लाइट ग्रीन, घिया सा शेड आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द कलर ऑफ दीज मोहर सॉल्ट्स। इसी तरह से आपके पास दूसरा सॉल्ट है पोटाश एलम, जिसे हम आमतौर पे क्या बोलते हैं? फिटकरी। पोटाश एलम के अंदर बच्चों आपको 2 तरह के सॉल्ट मिलते हैं, पोटाशियम सल्फेट एंड एलम से एल्यूमिनियम सल्फेट, प्लस देर आर 24 वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो देखो 2 तरह के सॉल्ट हैं, सो इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज मिक्स्ड सॉल्ट। कार्नलाइट देखो, KCl यानी कैल्शियम पोटाशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड विथ 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें होता क्या है बच्चों, कोई भी एक सॉल्ट ले लें, अगर हम लेटर से कार्नलाइट ही ले लेते हैं, KCl MgCl2.6H2O, अगर इसको हमने वाटर के अंदर मिक्स किया तो आपको मल्टीपल आयन्स मिलेंगे, जितने भी आयन्स हैं सब बिखर जाएंगे। यू विल गेट पोटाशियम, यू विल गेट मैग्नीशियम क्लोराइड आयन, आपको सारे आयन्स मिलेंगे। सो देयर आर मल्टीपल आयन्स, वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, सो वी आर नॉट राइटिंग इट एनी वे। सिमिलरली देखो Fe वाले में देखते हैं, मोहर सॉल्ट में FeSO4 अमोनियम सल्फेट विद 6H2O, अगर इसको पानी में मिक्स किया तो हमें क्या क्या मिलेगा? आप लिख सकते हो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन भी। दिस विल गिव यू Fe2 प्लस, देन अमोनियम आयन्स विल बी obtained, सल्फेट आयन्स मिलेंगे हमें, एट द सेम टाइम H पॉजिटिव भी मिलेगा और OH नेगेटिव भी मिलेगा। सो लुक एट हाउ मेनी आयन्स वी आर गेटिंग, है ना, एंड ऑल आर अवेलेबल फ्रीली। ऑल आर अवेलेबल फ्रीली यानी कि सब बिखर सकते हैं आराम से। सो सच काइंड ऑफ सॉल्ट्स आर कॉल्ड एज डबल सॉल्ट्स। सो यहाँ पे हमें बस इतना ध्यान रखना है, इसका ग्रीन कलर क्यों है? इट इज़ ड्यू टू, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, इट इज़ ड्यू टू Fe2 प्लस आयन। Fe2 प्लस आयन का कलर ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन, इसीलिए इसका कलर भी लाइट ग्रीन आता है। सो लेट अस मूव ऑन टू दी कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स। सो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट या कंपाउंड जो है बच्चों, इसमें देखो क्या है, रिटेन देयर आइडेंटिटीज इन द सॉलिड as well as when dissolved in water और एनी सॉल्वेंट। मतलब किसी भी चीज़ में आपने इसको घोल दिया तो ऐसा नहीं इसके आयन पूरी तरह से बिखर जाएंगे, दे आर नॉट फ्रीली अवेलेबल, they will be retaining their properties. So properties of coordinate compound are totally different from the constituent metal and ions और molecules। जो भी चीज़ उसमें जुड़ी हुई है उसकी प्रॉपर्टीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती। जैसे ऊपर आयरन की वजह से देखो ग्रीन कलर हमें मिल रहा था, ठीक है ना, कंपाउंड बना हुआ था लेकिन ग्रीन कलर मिल रहा था बिकॉज ऑफ आयरन। यहाँ ऐसा नहीं होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ आयन्स भी आपको कम मिलेंगे। लुक एट इट, लाइक पोटाशियम विद साइनाइड
जब इसको हमने पानी में मिक्स किया, दिस इज कॉल्ड एज पोटाशियम फेरोसाइनाइड, पोटाशियम फेरोसाइनाइड। इसको जब आपने पानी में मिक्स किया तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट 4 पोटाशियम आयन, क्योंकि ब्रेक यहाँ से होगा, पोटाशियम आयन मिलेंगे, एंड यू विल गेट ओनली 1 FeCN6 minus ion. Only one ion will be available. -4. There is K4. So -4 ये आपको आयन मिलेगा, और ये आयन्स, आयरन और साइनाइड के आयन्स सेपरेट नहीं होंगे. These cannot be free ions. यानी आयरन और साइनाइड के आयन सेपरेट नहीं होंगे. ये आपको सिर्फ और सिर्फ फेरोसाइनाइड का एक आयन मिलेगा. अब ये देखो, एस ब्लॉक का एलिमेंट है पोटाशियम, इज एन एस ब्लॉक एलिमेंट. और एस ब्लॉक के एलिमेंट कैसे बॉन्ड्स बनाते हैं? सो फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड और द आयनिक बॉन्ड. सो इसी वजह से पोटाशियम आयन इज अवेलेबल, क्योंकि ये एक आयनिक बॉन्ड बना रहा है. करेक्ट. सो आपको फेरोसाइनाइड के साथ 4 पोटाशियम आयन के आयन्स मिल जाएंगे. अब ज़रा FeCN6 पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हैं, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स आयन. इसको ज़रा तोड़ मरोड़ के चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है ना. आयरन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26. कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? आर्गन 4s2 3d6. इसका मतलब अगर मैं इसके 3d ऑर्बिटल बनाऊँ 1 2 3 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. सो 1 2 3 4 5 and 1 6. So there are 4 unpaired electrons. Available. 4 unpaired electron available हैं. So need electrons to complete octet or complete the orbitals. So it acts as लुईस एसिड. तो यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए लुईस एसिड की तरह काम करेगा. नाउ लेट अस लुक एट द साइनाइड ऑल्सो. Cn negative is a Lewis base that will donate. वैसे देखो नेगेटिव चार्ज है, इसने डोनेट करना ही करना है. दैट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू आयरन, सो एक्टिंग एज लाइगेंड. क्लियर बात? ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये लेना चाहता है. जो देना चाहता है वो बेस, जो लेना चाहता है वो एसिड. लुईस बेस, लुईस एसिड. करेक्ट. और जब लुईस बेस एसिड इकट्ठे आ गए तो क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन. सो कोऑर्डिनेशन एंटिटी FeCN6 4 negative is formed. अब one cyanide ion, that is Cn negative, can donate one lone pair, मतलब 2 electrons. लेकिन पेयर देखना है हमें क्या देखना है? पेयर. तो एक लोन पेयर दे सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए लोन पेयर देख रहे हैं हम. सो एक साइनाइड का आयन एक लोन पेयर देता है. सो one cyanide ion will give you 1 lone pair, so it is called mononucleated or uninucleated आयन. ध्यान रखिएगा, लाइगेंड जो है वो कितने लोन पेयर दे सकता है. अगर वो एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक लोन पेयर दे रहा है,
उसे हम बोलेंगे मोनोन्यूक्लिएटेड या यूनिन्यूक्लिएटेड। और व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर देन? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अक्सर ये बच्चे गलतियां करते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। किसी भी एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो मोनोन्यूक्लिएटेड है, बाई न्यूक्लिएटेड है, ट्राई न्यूक्लिएटेड है या मल्टी न्यूक्लिएटेड है। क्यों? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड। वो कितने लोन पेयर डोनेट करता है उसी से हम निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सो यहाँ देखिए FeCN6 4 नेगेटिव, तो कितने लोन पेयर दे सकता है साइनाइड का आयन? 1 लोन पेयर। सो इसका मतलब 6 लोन पेयर दे रहा है। सो आयरन विल हैव अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। और वो कैसे डिसाइड किया कि साइनाइड कितने लोन पेयर दे रहा था? सो लुक एट इट। वन, 2, 3, 4, 5 एंड 6 लोन पेयर दे रहा था। ठीक है, सो इसका मतलब 6 लोन पेयर दे रहा था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा? 6। एक और तरीका है जिससे हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड। कितनी सिग्मा बॉन्ड्स सेंट्रल एटम और लाइगेंड के बीच में बन रही हैं, दैट विल गिव यू द कोऑर्डिनेशन नंबर। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लाइगेंड इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। सो इन दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं एंड इट इज़ फुल प्रूफ, बिल्कुल गलत नहीं होगा। किसी भी जगह पर आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हो, एवरीवेयर इट इज़ एक्सेप्टेबल। इसी के साथ हमें देखना है बच्चों काउंटर आयन। काउंटर आयन का मतलब क्या है? द चार्ज विच इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस द कॉम्प्लेक्स एंटिटी। चार्ज रिक्वायर्ड टू बैलेंस complex entity is called counter ion। जैसे आप देखो अभी अभी हमने किया था FeCN6 4 नेगेटिव, करेक्ट। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है? -4। बैलेंस करने के लिए आई विल नीड व्हाट? K, 4 atoms of K with 1 single charge। so 4 into 1 4, 4 minus है 4 plus हो जाएगा, so it will give you what? K4 FeCN6। this is the compound, potassium ferrocyanide is the compound। तो क्या इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स एंटिटी कभी टूटती ही नहीं है? क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको तोड़ सकते हैं, पर कैसे? चलिए देखते हैं। कॉम्प्लेक्स एंटिटी विल ब्रेक ओनली, कब? कुछ खास कंडीशंस हैं। ओनली इफ नंबर 1 सॉल्यूशन इज हाईली एसिडिक, और नंबर 2 सॉल्यूशन इज हाईली बेसिक। या तो ये कंडीशन होगी, और तीसरी कंडीशन होगी बच्चों हीटेड एट हाई टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया, सो व्हाट विल हैपन? यू विल रीच द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तक पहुंच गए तो बॉन्ड टूट जाएगी। हाईली एसिडिक, हाईली बेसिक में भी यही होगा, दैट विल बी कॉजिंग द बेसिक चेंजेस इन द कंपाउंड। हाउ कैन वी क्लासीफाई दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? इसे बच्चों हम क्लासीफाई करते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ लाइगेंड्स, कि लाइगेंड कैसे हैं। ये 2 तरह का है।
पहला है आपके पास होमोलेप्टिक, यानी कि अगर सेम लाइगेंड्स हो तो होमोलेप्टिक, और दूसरा है हेट्रोलेप्टिक, यानी कि जहाँ पर लाइगेंड भी डिफरेंट होंगे उसे हम बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक। और दूसरी क्लासिफिकेशन होगी इसकी, ऑब्वियसली जब लाइगेंड की है तो सेंट्रल एटम की भी होनी चाहिए, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैसे, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा आपके कंपाउंड के ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स, या उसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज यानी नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स, या फिर इट विल बी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तीनों चीज़ें हो सकती हैं। इन दो बेसिस के ऊपर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो पहले देखते हैं हम लोग होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम बार बार कंपाउंड पूरा नहीं लिखेंगे, लेट अस गिव इट अ स्मॉल शॉर्ट नेम CC, होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। होमोलेप्टिक का मतलब है वेयर ऑल द लाइगेंड्स आर सेम। जैसा अभी अभी हमने एग्जाम्पल किया था FeCN6 4 नेगेटिव, इसमें क्या है, ऑल 6 एटम्स ऑफ साइनाइड आर सेम। 6 एटम है, 6 एटम्स ऑफ साइनाइड आर देयर, सो दे आर सेम, सो इसे हम बोलते हैं होमोलेप्टिक, राइट। दूसरा आपके पास है हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक को हम बोलते हैं व्हेन मोर देन वन ligand is attached to central atom। एग्जाम्पल देखो, कोबाल्ट, क्लोरीन एंड 5 अमोनिया। इसका नॉमेनक्लेचर भी सीखेंगे बच्चों कि किस तरह से इसका नाम देंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं, वी विल डू एवरीथिंग। सो कोबाल्ट है, इट इज़, अभी सिर्फ समझिए कि सेंट्रल एटम कौन होगा, लाइगेंड कौन होगा, होमोलेप्टिक क्या है, हेट्रोलेप्टिक क्या है। दिस इज द ligand 1 and these are the ligand 2। 5 लाइगेंड आपके पास अमोनिया के हैं और 1 लाइगेंड आपके पास क्लोरीन का है। सो दिस इज व्हाट हेट्रोलेप्टिक। सिमिलरली वी हैव Cu NH3 twice, क्लोरीन ब्रोमीन, दिस इज अनदर लाइगेंड। इसमें देखो ये सेंट्रल एटम, लाइगेंड 1, दिस इज लाइगेंड 2 एंड दिस इज द लाइगेंड 3, करेक्ट। सो इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज भी देख लेते हैं। सबसे पहला देखो एग्जांपल्स देखते हैं। वी हैव कॉपर with ammonia as a ligand and it has got +2 charge with SO4 2 negative। बच्चों इसका जो कलर होता है इस कंपाउंड का, इट इज़ डार्क ब्लू इन कलर। और ये डार्क ब्लू कलर किस खुशी में आ रहा है इसके पास, ये इस वजह से आ रहा है बिकॉज कॉपर 2 पॉजिटिव जो चार्ज होता है इट इज़ डीप ब्लू इन कलर, रॉयल ब्लू कलर होता है इसका। सो इट इज़ डीप ब्लू कलर बिकॉज ऑफ कॉपर आयन। कॉपर आयन का खुद का कलर होता है लाइट ब्लू, लेकिन कंपाउंड का कलर कैसा बन रहा है, कंपाउंड का कलर बन रहा है डार्क ब्लू। और याद रखिएगा बच्चों, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज श्विंगर्स सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा, इसलिए याद रखिए श्विंगर्स सॉल्यूशन। और ये जो ब्लू कलर का डार्क हमने किया है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स एंटिटी or the coordinate entity or the coordinate ion or the complex ion, but it has a positive charge on it, +2 है। right, so
इट इज़ यूज फॉर दी, और इसको इस सॉल्यूशन को हम यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन. इट इज़ फॉर द इंडिकेशन, इंडिकेटर है ये ऑफ कॉपर आयन. नेक्स्ट हम देखो एग्जाम्पल दूसरी बच्चों, नेगेटिवली चार्ज की. अगेन वी हैव सिंपल, ये तो कंपाउंड आपको याद हो जाना चाहिए, फेरोसाइनाइड आयन. दिस इज व्हाट नेगेटिवली चार्ज्ड. अगेन look at it, this is a central atom, these are the ligands, and this is the negative charge. राइट. और इसका कलर कैसा होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था फेरोसाइनाइड है, इसका कलर होता है लाइट ग्रीन. वाई लाइट ग्रीन? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ Fe2+ आयन. उसके बाद तीसरा आपके पास आता है न्यूट्रल. न्यूट्रल का एग्जाम्पल देखिए, निकल विद कोबाल्ट 4 ऑफ दी कोबाल्ट, या फिर आयरन विद कोबाल्ट 5 एटम्स. So these are the neutral entity which has got no charge on complex ion. ठीक है. और यूजुअली दिमाग में आया होगा कोबाल्ट लिए दोनों तरफ, कोबाल्ट फॉर्म्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयंस. पर याद रखिए, आई एम सेइंग यूजुअली, नॉट ऑलवेज. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही करे, बट यूजुअली इट इज़ गोइंग टू फॉर्म न्यूट्रल कंपाउंड. कुछ और एग्जांपल्स हैं न्यूट्रल लाइगेंड की, वो कौन सी हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, वाटर, अमोनिया. दीज आर द न्यूट्रल लाइगेंड्स. इंपॉर्टेंट है, कई बार MCQs में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द न्यूट्रल लाइगेंड्स. सो इसके साथ आज का लेक्चर हम यही रोकते हैं बच्चों. अगली क्लास में हम बात करेंगे वर्नर थ्योरी के बारे में, और कुछ और ऐसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज़ होने वाली टर्म्स हैं जिसे हमें जानना है. जैसे लाइगेंड के अंदर हमने मोनोडेंटेट की बात की, ऐसे ही हमारे पास बाईडेंटेट, पॉलीडेंटेट भी आयंस आएंगे, और उनकी भी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर्स फाइंड आउट करना सीखना है. वी विल टॉकिंग अबाउट द पॉलीहेड्रॉन ऑल्सो, एंड हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो इन सब के बारे में और नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. सो टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ.